ओम शांति। आज हम बना रहे हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमने 1 किलो नारियल बूरा लिया, उसको सूखी कढ़ाई में पूरा होने तक भून लिया। उसके बाद में 1 किलो में हमने 1 पाव तिल्ली लिया और उसको भी भूज लिया। और फिर 1 पाव शक्कर, इन तीनों को बूरा, तिल्ली और 1 पाव शक्कर, इन सबको मिला दिया इसमें, है ना। सबको तीनों को मिला दिया। सबको खड़ा ही मिलाना है, किसी को भी पीसना नहीं है ना। उसके बाद हम ये काजू मिलाएंगे और बादाम मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मसाला तैयार गुजिया का। तो और अब हम मैदा तैयार उसका पूड़ी बेलेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें 1 किलो से ज़्यादा लगेगा मैदा, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको घी से भी बनाना है और तेल का भी साटा देना है। तो 2-3 प्रकार से बनाने के कारण हम उसको अलग अलग ढंग से बना रहे हैं। तो हमने लिया है 1 कप से 2 कप मैदा। ये 1 पाव का नाप है, इससे हमने 2 कप मैदा लिया है। और इसमें हम चुटकी नमक डालेंगे, चुटकी नमक, ठीक है। और हम तेल डालेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। तेल हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है। इतना तेल हमें कैसे समझेगा कि हमारा मोयन अच्छा हो गया है? हम जब इसको गूँथेंगे, है ना, तो कुनकुना तेल डाले हैं, इसको जब अच्छे से मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर वो गोला बन जाएगा, है ना, ऐसे मुट्ठी बन जाएगी। तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो समझ जाइए कि आपका जो मोयन है वो ठीक डला है, ठीक है। तो इसके लिए अंदाज़ा, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमको नाप से आता नहीं, हमारे पास नाप के बर्तन नहीं है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है। तो आप इसको अच्छे से मैश करते जाइए हाथ से, थोड़ा सा तेल डालते जाइए कुनकुना, एकदम ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और इसको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद वो सूजी जैसे दरदरा हो जाएगा। उसके बाद हम उसको गूँथेंगे, है ना। देखिए हमने मोयन मिला दिया है, तो मोयन को अच्छे से हमने बार बार मिक्स किया है, ऐसे मिक्स किया है तो बिल्कुल ये बहुत ऐसा भुरभुरा लगने लग जाता है ना। तो और कैसे पता करेंगे कि हमारा मोयन सही डला है? इसको आप भुरभुर अच्छे से मिक्स करने के बाद में ऐसे हाथ में पकड़ के देखिए, है ना, ये ऐसे ऐसे मुट्ठी बनती है, ठीक है। तो समझ जाइए कि आपका ये मोयन तैयार है ना, ऐसे मुट्ठी बने। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने कितने में कितना मोयन डालना है, आप अंदाजे से धीरे धीरे डालते जाइए और मैश करते जाइए। तो वो आपको मुट्ठी बन रही तो समझ जाइए आपका मोयन तैयार है। चाहे किसी में भी बना रहे हो, चाहे खस्ता बना रहे हो, चाहे शक्कर प्यारा बना रहे हो, ऐसे ही मोयन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें हम सादा पानी थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, ऐसे गूँथ लेंगे, ठीक है। जो हम गूँथ रहे हैं देखिए, तो हम थोड़ा सा ना ज़्यादा गीला गूँथेंगे ना ज़्यादा टाइट गूँथेंगे, ठीक है। गूँथने के बाद में आपको फिर से दिखाती हूँ कि कैसे इसको बनाया है। गूँथते गूँथते हमें पवित्रता की सफ़ेद किरणें इसमें डालनी है। परमात्मा हमारे सिर के ऊपर आ गए हैं, उनकी किरणें हाँ मुझ में आ रही है, मुझ आत्मा में आ रही है, और मुझसे ये पवित्र किरणें इस भोजन में, इस गुजिया में जा रही है। ये बहुत शुद्ध सात्विक बन गया है। ऐसे करके पवित्र किरणें डालना है, इससे ये भोजन में शक्ति भर जाएगी। तो अन्न को इतने पवित्र ढंग से बनाना चाहिए और पवित्रता की किरणें डालकर बहुत शुद्ध करके फिर उसको खाना चाहिए, है ना। तो पवित्रता की किरणें जब तक आप गूँथ रहे हैं, पवित्रता की सफ़ेद पवित्र किरणें इसमें समा रही है। पवित्रता के सागर बाबा से मुझ में आ रही है और मुझसे इसमें समा रही है। ऐसे करना है। देखिए हमने आटा गूँथ लिया है, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा कड़क, ये देखिए, है ना, ऐसे गूँथा है। अब इसको हम आधा घंटा रख देंगे, उसके बाद बनाएंगे, है ना, गुजिया। देखिए हमने जो बनाया था, आटा रख दिया था, उसको ऐसे आधा घंटे बाद में
फिर से इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मल लेंगे। मलने के बाद में इसके 2-3 जितना रोटी बनाना ना अच्छी बड़ी सी उतना उंडा कर लेंगे। तो इसको उंडे कर लेंगे ऐसे, है ना, छोटे छोटे ऐसे 4 रोटी बना लेंगे, 4 पूड़ी, 4 रोटी बनाएंगे। रोटी क्या कम, इतने 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 कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको रोटी करने के बाद का बता रहे हैं, गोले बनाए। अब हम उसका साटा बनाएंगे, अर्थात प्रत्येक रोटी के बीच में लगाने के लिए। तो हमने लिया है 60 ml तेल लिया है। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चाय चम्मच हम इसको मिलाएंगे अच्छे से, एकदम फेंटते तक के मिलाएंगे। 1 चम्मच और आएगा इसमें। चावल का आटा मिला रहे हैं या फिर कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। चावल का आटा अक्सर सबके घर में रहता है ना। कॉर्नफ्लोर तो ज़रूरी नहीं रहता कि रहे, लेकिन चावल का आटा मिल जाता है। तो ऐसे आप इसको फेंटते रहेंगे, फेंट कर एक साथ कर लेंगे। तो जो हम रोटी बेलेंगे जो मैदे की, उसके भी एक एक रोटी के बेलने के बाद उसमें लगाते जाएंगे। तो अभी हम रोटी बेल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया साटा हमारा, अच्छे से फेंट लिया है हमने। अब इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, कम से कम जितना हमने मोयन के लिए तेल लिया है ना, जिसमें ये साटा बनाने में, उससे आधा हमको मैदा चावल का आटा डालना है। ठीक है, जैसे मान लो 60 ml तेल लिया है तो 30 ग्राम चावल का आटा ले लो। ऐसे करके फेंट लो उसको, तो ये अच्छा बन जाता है। और इसको बीच में लगाते जाते हैं। ठीक है, अभी रोटी बेलना बताते हैं, ताकि कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे। रोटी बेलते हैं, देखिएगा। इसमें हमने कोई आटा वगैरह नहीं लगाया है, खाली ऐसे ही बेल रहे हैं, है ना। जिसको नहीं है बला रहा है वो आटा भी लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैदा लगा सकता है, मैदा लगा के भी बेल सकता है। ऐसे करके हम 4 रोटी बना लेंगे। ऐसे हमने रोटी बना ली है। ठीक है, ऐसे। तो अभी ये रोटियां बेल लिए हमने, 4 रोटी। अब इसके ऊपर हम वो जो साटा बनाया था ना तेल और इसका, ये देखिए, इसको लगा देंगे एक एक में, ऐसे लगाते जाएंगे। ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम साटा लगाएं। अब दूसरी रोटी लगाएंगे इसके ऊपर और थोड़ा दबा देंगे ऐसे। ठीक है, अब फिर से साटा लगाएंगे, 4 रोटी का साटा तैयार करेंगे। चम्मच से अच्छे से नहीं लगता है, इसलिए हाथ से या ब्रश आता है ना एक, उससे लगाना चाहिए। इसी का ब्रश आता है। फिर दूसरी रोटी लगाएंगे, 3 रोटी हो गई ना हमारी, और इसको अच्छे से फैला देंगे। अब लास्ट रोटी लगाने के पहले थोड़ा सा बेल लेंगे इसको। ठीक है, इसको बेल लेंगे थोड़ा सा, ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे। फिर और बेलेंगे लास्ट में थोड़ा सा। ये साटा लगाते हैं और ये लगा दिया हमने साटा। अब ये रोटी ले लेते हैं और इसको भी इसमें लगा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेल देते हैं। ऐसे क्या होता है, इससे चिपक जाती है, एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है ना। ऐसे हमको पूरा तैयार कर लेना है। देखिए,
हम बना रहे हैं लेयर वाली गुजिया। ठीक है, अब इसको भी हम बेल लिए हैं अच्छे से। अब इसमें साटा लगाएंगे और मोड़ मोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये साटा लगाया हमने, ऐसे लगा दिया। अब इसको हम मोड़ते चले जाएंगे। मोड़ने के लिए हम किनारे में थोड़ा पानी भी लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा किनारे में पानी लगा दो ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी लगा के ये कर देंगे। अब इसको मोड़ते जाएंगे। ये जो साटा लगा है ना, इसको ऐसा मोड़ेंगे। देखते जाइए कैसे मोड़ते जा रहे हैं हम। है ना, ऐसे मोड़ते जाएंगे धीरे धीरे, पूरा मोड़ते जाएंगे अच्छे से। ऐसे गोल गोल मोड़ते जाएंगे धीरे धीरे, अच्छे से। एक भी किनारा ना छूटे और ये भी ना छूटे। दिख रहा है ना कैसे मोड़ते जा रहे हैं, ऐसे मोड़ते जाएंगे। ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा और इसको पतला करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल करके। बीच से ऐसे ऐसे करते जाइए और किनारे में जाते जाइए। बीच में हाथ रखिए ऐसा और ऐसे ऐसे करिए। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका गुजिया का गोला तैयार। अब इसको चाकू से काट लेते हैं। ये देखिए चाकू, हमको कितना बड़ा गुजिया बनाना है उस हिसाब से चाकू से काट लो। ये हमारे तैयार हो गए। अब इसको हम एक बंद डब्बे में रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। बंद डब्बे में रखेंगे और फिर पूड़ी बेलते जाएंगे और फिर बनाएंगे, बताते हैं आपको। हमने जो पूड़ी बेलने के लिए गोल लेयर बना के रखा है, काट के पीस को रखा है, अब इसको हम बना रहे हैं, है ना। इसको डब्बे में बंद करके रखिए और ये जो लेयर दिख रही है उसको ऐसे दोनों तरफ दिखते हुए रखेंगे, है ना। ऐसे ये जो लेयर है उसको ऐसे रखेंगे, इधर भी लेयर इधर भी, और उसको बीच से ऐसे दबाएंगे, है ना, इसे। और उसी को फिर ऐसे बेलेंगे। ये देखिए चौड़ा बेलना है हमको, चौड़ा बेलना है, गोल नहीं बेलना है, चौड़ा बेलेंगे ताकि लेयर दिखे हमारी अच्छे से। ये हमारा बेला गया है, देख रहे हैं, ये हमने बेल दिया। फिर से बताती हूँ एक तो कि कैसे हमको लेयर बनानी है। ये जो दिख रहा है लेयर उसको ऐसे आड़ा रखेंगे, है ना, ऐसे खड़ा नहीं बेलेंगे। लेयर वाली ऊपर नहीं रहेगी, आड़ा रहेगी। और फिर उसको ऐसे दबा देंगे, ठीक है। और फिर इसको आड़ा बेल देंगे। चौड़ा चौकोर बेलना है ताकि लेयर दिखे हमारी, है ना। ऐसे बेल देंगे तो लेयर दिखेगी ऊपर में। जब हम मोड़ेंगे ना गुजिया को तो हमारी लेयर दिखेगी। ठीक है, अब इसमें हम भरेंगे पीसेस। ठीक है, देखिए हमने रोटी बेल ली है और उसको दो भाग में काटेंगे। हम गुजिया बना रहे हैं समोसे के आकार में, है ना। तो मोटा बेल लिए हैं और इसको समोसे के आकार में बनाएंगे। इसको चारों ओर से पानी लगा देते हैं। ये बनाया हमने गुजिया के आकार है, समोसे के आकार का, है ना। इसको इधर से बंद कर दिया और बंद करने के बाद में इसको ऐसे पकड़ लिए। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लिए समोसे के जैसे, और इसमें मसाला भर दिए। पानी तो हमने पहले से लगा के ही रखा है ना। तो ऐसे मसाला भर के इसको अंदर की ओर दबा दिए और इसको सामने से फिर दबा दिए ऐसे। ठीक है, ऐसे दबा दिए, बन गया हमारा समोसे के आकार का गुजिया। अब इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे और इसको हम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन देखिए कैसे बनाते हैं। एक कांटा चम्मच लिया और इसको हम यहाँ पर दबा रहे हैं हल्के हाथों से। ये ऐसे डिज़ाइन
कांटा चम्मच से। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन बना लिया। इस प्रकार हमारी बन गया गुजिया, है ना। इस प्रकार हमने सारी गुजिया बना ली है। अब इसको तलेंगे। गुजिया को हमने समोसे के आकार में बनाया है, इसको तलने के लिए डाल देते हैं धीमी आंच पर। हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं, इतने में ही हमको चाहिए। गुजिया की जो रोटी बनाते हैं वो भी थोड़ा मोटी चाहिए, है ना। तल जाएगा तब देखते हैं। बन गए हमारे गुजिया समोसे के आकार में, है ना। 3-4 प्रकार के डिज़ाइन बनाएंगे। समोसे के आकार में हमारी गुजिया बन गई है। देखिए बन गई ना समोसे के आकार। और दूसरा आकार भी बनाया है हमने, ये वाला, लेकिन बाद में बताएंगे इसको। ठीक है, इस प्रकार से हम गुजिया बना लिए। आप भी बनाइए, दिवाली पर सबको खिलाइए।